हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। ये ज्ञान भी आपके जीवन में निश्चित ही कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लेकर आ ही रहा होगा। तो आज हम जो सांख्य दर्शन में ही एक टॉपिक लेने वाले हैं, पुरुष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द थ्योरी ऑफ पुरुष और सेल्फ। ठीक है, और एक प्रकृति होती है, एक पुरुष होता है ना, दो हैं। ओके, तो देखिए क्या कह रहे हैं। सांख्य दर्शन दो तत्वों को अंगीकार करता है। सांख्य के प्रथम तत्व यानी प्रकृति की व्याख्या हो चुकी है। अब हम लोग इस दर्शन के दूसरे तत्व यानी पुरुष का अध्ययन करेंगे। पुरुष का अध्ययन करने के पूर्व प्रकृति और पुरुष की भिन्नता की ओर ध्यान देना वांछनीय होगा। पुरुष चेतन है जबकि प्रकृति अचेतन है। तो कह रहे हैं कि पुरुष को क्या बता दिया है? चेतन बताया है, यानी वो उसको कॉन्शियस बताया है। ठीक है, प्रकृति को अचेतन बताया। पुरुष सत्व रजस और तमस से शून्य है जबकि प्रकृति सत्व रजस और तमस से अलंकृत है ना। इसलिए पुरुष को त्रिगुणातीत और प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। पुरुष ज्ञाता है जबकि प्रकृति ज्ञान का विषय है। पुरुष निष्क्रिय है जबकि प्रकृति सक्रिय है ना। पुरुष अनेक है जबकि प्रकृति एक है। पुरुष कार्य कारण से मुक्त है जबकि प्रकृति कारण है। पुरुष अपरिवर्तनशील है जबकि प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष विवेकी है परंतु प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिणामी नित्य है परंतु प्रकृति परिणामी नित्य है। ठीक है, जिस सत्ता को अधिकांशतः भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा कहा है, उसी सत्ता को सांख्य ने पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया है। तो यहाँ पे पुरुष का जो यूसेज है, यानी कि जो यहाँ पे इस शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अन्य दर्शनों में आत्मा उसको कहा गया है। ठीक है, ठीक है। पुरुष और आत्मा इस प्रकार एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं। पुरुष की सत्ता स्वयं यानी स्वयं सिद्ध यानी सेल्फ एविडेंट है। इस सत्ता का खंडन करना असंभव है। यदि पुरुष की सत्ता का खंडन किया जाए तो उसकी सत्ता खंडन के निषेध में ही निहित है। अतः पुरुष का अस्तित्व संशय रहित है। सांख्य ने पुरुष को शुद्ध चैतन्य माना है। चैतन्य आत्मा में सर्वदा निवास करता है। आत्मा को जागृत अवस्था है ना, स्वप्नावस्था या सुषुप्ति भी जानते होंगे ना, में से किसी अवस्था में माना जाए, उसमें चैतन्य विद्यमान रहता है। ठीक है, इसलिए चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं बल्कि स्वभाव माना गया है। आत्मा प्रकाश रूप है। वह स्वयं तथा संसार के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जो आत्मा है क्या है? प्रकाशित है, मतलब स्वयं प्रकाशित है वो। इसलिए भी जहाँ जहाँ कहते हैं कि उसको डिनोट करना होता है, दिखाना होता है चित्र के माध्यम से, तो हम कैसे दिखाते हैं? जैसे किसी भी देवी देवता या हम अपने ईश्वर की जो मूर्तियाँ बनाते हैं या स्टैचू बनाते हैं, है ना, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें हम उनके बैक साइड में एक क्या दिखाते हैं? वाइट लाइट दिखाते हैं ना। ठीक है, ये प्रकाश का ही माना जाता है। आत्मा को शरीर से भिन्न माना गया। शरीर भौतिक है परंतु आत्मा अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक है। ठीक है, आत्मा बुद्धि और अहंकार से भिन्न है क्योंकि आत्मा चेतन है जबकि बुद्धि और अहंकार अचेतन है। आत्मा इंद्रियों से भी भिन्न है क्योंकि इंद्रियां अनुभव के साधन है जबकि पुरुष अनुभव से परे है। ठीक है, यानी पुरुष को कह रहे हैं अनुभव आप नहीं कर सकते, सामान्य जन तो नहीं कर सकते हैं, बाकी इनकी एक दिव्य स्थिति है तो वो तो ये बात समझते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे जानिए। पुरुष को सांख्य ने निष्क्रिय अर्थात अकर्ता माना है। वह संसार के कार्यों में हाथ नहीं बटाता है। आत्मा को इसलिए भी निष्क्रिय माना गया कि उसमें इच्छा, संकल्प और द्वेष का अभाव है। इस स्थल पर सांख्य का पुरुष जैन दर्शन के जीव से भिन्न है। जैन दर्शन में जीवों को कर्ता माना गया है। जीव संसार के कार्यों में
संलग्न रहता है, परंतु सांख्य का पुरुष दृष्टा है, पुरुष ज्ञाता यानी न्यूअर है और ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आत्मा जो है क्या बता रहे हैं उसको, निस्त्रय गुण है, क्योंकि उसमें सत्व रजस और तमस गुणों का अभाव है। यानी कि बता रहे हैं कि प्रकृति में 3 गुण बताए थे, सत्व रजस और तमस, लेकिन यहाँ पुरुष को यानी आत्मा को इनसे भिन्न बताया जा रहा है, यानी इसमें ये गुण नहीं होते हैं। ठीक है। आत्मा शाश्वत है, यह अनादि और अनंत है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी, परंतु आत्मा अविनाशी है, वह निरंतर विद्यमान रहती है। आत्मा कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। पुरुष को ना किसी वस्तु का कारण कहा जा सकता है और न कार्य। कारण और कार्य शब्द का प्रयोग यदि पुरुष पर किया जाए तो वह प्रयोग अनुचित होगा। पुरुष अपरिवर्तनशील है, इसके विपरीत प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष काल और दिक् की सीमा से बाहर है। देखिए सामान्यतः जो हम पुरुष जैसे पुरुष और महिला लेते हैं, ये वो वाला पुरुष नहीं है, इसको आपको समझना होगा। सांख्य दर्शन के अनुसार 2 तत्व माने गए, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति को हमने जान लिया था जिसमें 3 गुण उसमें बताए थे, लेकिन यहाँ पुरुष को आत्मा से एक तरह से उससे आप ले सकते हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो आत्मा के गुण माने गए हैं, ज़्यादातर गुण इस पुरुष में आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। समझने के लिए क्योंकि कंपैरिजन या कुछ भी बताएंगे तो किसी से तो कंपेयर करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है। अब देखिए इसको परिवर्तनशील बताया जा रहा है, किसको, प्रकृति को, लेकिन पुरुष को अपरिवर्तनशील। ठीक है। अब कह रहे हैं कि पुरुष पाप पुण्य से रहित है, पाप और पुण्य उसके गुण नहीं है क्योंकि वह निर्गुण है। सांख्य का आत्मा संबंधी विचार अन्य दार्शनिकों से भिन्न है। न्याय वैशेषिक ने आत्मा को स्वतः अचेतन कहा है। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन, शरीर और इंद्रियों से होता है। ओके। चैतन्य आत्मा का आगुंतक लक्षण है, परंतु सांख्य चैतन्य को आत्मा का स्वरूप मानता है। चैतन्य आत्मा का धर्म न होकर स्वभाव है। इसके अतिरिक्त न्याय वैशेषिक आत्मा को इच्छा, द्वेष, सुख दुख इत्यादि का आधार मानता है, परंतु सांख्य इसके विपरीत इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रत्यय इत्यादि का आधार बुद्धि को मानता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार बता रहे हैं ये जो इच्छा होती है आपको, है ना, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, सुख दुख की जो अनुभूति होती है, ये बुद्धि के कारण होती है ना। और जो वैशेषिक दर्शन है इसको आत्मा की संज्ञा दे रहा था कि आत्मा ही भोग रही होती है, उसमें इच्छा और ये सब द्वेष, है ना, सुख दुख होते हैं। तो ये भिन्नता है न्याय वैशेषिक और सांख्य दर्शन में। ठीक है। सांख्य शंकर के आत्मा संबंधी विचार से सहमत नहीं है। शंकर यानी शंकराचार्य की बात हो रही है यहाँ पे। शंकर ने आत्मा को चैतन्य के साथ ही साथ आनंदमय माना है। आत्मा को क्या कहा, सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद है। सांख्य आत्मा को आनंदमय नहीं मानता। आनंद और चैतन्य बता रहे विरोधात्मक गुण हैं। ठीक है, विपरीत हैं। एक ही वस्तु में आनंद और चैतन्य का निवास मानना भ्रांति मूलक है। इसके अतिरिक्त आत्मा, देखिए आप इसको समझिए इस तरह से कि जो न्याय वैशेषिक है वहाँ पे जो आत्मा बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है वहाँ पे कि जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है ना, जैसे कई लोग को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है या आत्मा बहुत दुखी है, तो हो सकता है वो सांख्य दर्शन से इतर न्याय वैशेषिक को मानते हो, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे होंगे ना। यहाँ पे सांख्य दर्शन कहता है कि बुद्धि के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी बुद्धि को अनुभूति होती है, सुख दुख, है ना, ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यही दोनों में भिन्नता है। अगर भिन्नता ना होती तो फिर ये अलग से दर्शन ही क्यों होता, ये भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कह रहे इसलिए आनंद आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। फिर यदि आत्मा को आनंद से युक्त माना जाए तो आत्मा में चैतन्य और आनंद के द्वैत का निर्माण होगा। इस द्वैत से मुक्त करने के लिए सांख्य ने आत्मा को आनंद में नहीं माना है। सांख्य और शंकर की आत्मा संबंधी विचार में दूसरा अंतर यह है कि शंकर ने आत्मा को एक माना है जबकि सांख्य ने आत्मा को अनेक माना है। ठीक है, शंकर के अनुसार आत्मा की अनेकता अज्ञान के कारण उपस्थित होती है, जबकि जिसके फलस्वरूप यह वह अयथार्थ है,
परंतु सांख्य अनेकता को सत्य मानता है। सांख्य का पुरुष विचार बुद्ध के आत्मा विचार से भिन्न है। बुद्ध ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना है, परंतु सांख्य इसके विपरीत परिवर्तनशील आत्मा को न मानकर आत्मा की नित्यता पर जोर देता है ना। सांख्य के आत्मा और चार्वाक के आत्मा में मूल भेद यह है कि सांख्य आत्मा को अभौतिक मानता है, जबकि चार्वाक आत्मा को शरीर से अभिन्न अर्थात भौतिक मानता है। तो यहाँ पे देखिए सारे अभी तक जितने दर्शन हमने किए हैं उनसे भी कंपैरिजन कर दिया गया है, ठीक है, कि सांख्य में जो आत्मा है और जो चार्वाक जो आत्मा की परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि ये शरीर से भिन्न नहीं हो सकता, शरीर को ही उन्होंने सब कुछ माना था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जान चुके हैं कि पुरुष क्या है ना, थ्योरी ऑफ पुरुष हम जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सेशन को करने का क्या महत्व है ना। देखिए एक बात और मैं समझा देती हूँ कि जो जितने भी दर्शन हैं इसमें हो सकता है कि आप सभी दर्शन से सहमत ना हो, क्योंकि आपका अभी तक का जो जीवन बीता होगा वो किसी ना किसी प्रिंसिपल्स को आप लेकर के चल रहे होंगे, तो उसको आप कह सकते हैं कि आप उसको मानते रहिए। इसमें ये नहीं हो जाना है कि ये तो मेरी इसको भावना को आहत कराए, ये नहीं है। सारे दर्शन जानने के बाद जो भी आपको प्रिय लगता है उसको आप फॉलो करके अपनी जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और देखिए एक बात मैं और बता देती हूँ, अगर आप कुछ नहीं भी जानेंगे तो इतना इंटेलिजेंस होता ही होता है, वो हमें प्रकृति से ही मिला हुआ है। जैसे कि कहाँ बचना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, ये सब क्या है, अंदर से ही हमें आवाज़ आ जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कल जो हम लेने वाले हैं पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण को जानेंगे, ठीक है, उसको प्रमाणित करेंगे कि ये है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, तभी आप इस जीवन का आनंद उठा पाएंगे और अध्यात्म की ओर आ पाएंगे। देखिए जो खुशी आपको मिलती है या आप जब आनंद में होते हैं, सुख से रहते हैं, तो आप दूसरों को भी सुखी कर पाते हैं, वरना तो इतना ज़्यादा द्वेष और क्लेश है कि उसी में इंसान फंस कर रह जाता है। जब आपके अंदर दिव्यता आएगी तो आपसे दिव्यता रिफ्लेक्ट होके संसार में भी जाएगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।